स्टेट बस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। कटिहार से भाड़े पर भिखारी का नेटवर्क, यह कहानी जरा फिल्मी है। दरअसल अब तक दिव्यांगों से या बच्चों से जबरन भीख मंगवाकर उस पैसे से विलन को ऐश मौज करती आपने फिल्मों में देखी होगी, मगर कटिहार से एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी सामने आया है जहां मनिहारी से पिछले 1.5 महीने से दिव्यांग गुलशन लापता था। घर के लोगों की माने तो इस मामले में उन लोगों ने मनिहारी थाना को सूचना भी दिया, मगर अचानक उसके परिवार वालों को सूचना मिला कि वह व्हील चेयर में बैठकर कटिहार की सड़कों पर भीख मांग रहा है। इस सूचना पर जब परिजनों ने गुलशन के पास पहुंचकर पूरा कहानी पता किया तो इसमें चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल उसको मनिहारी से ही बहला फुसला कर भिखारी सिंडिकेट के एक नाबालिग अपने साथ लेकर आया था, जो पहले से खुद भी भीख मांगने का काम से जुड़ा हुआ है और अब वही दिव्यांग गुलशन से भी भीख मंगवा रहा है। गुलशन की माने तो उसे भीख मंगवाने का कुछ बेसिक ट्रेनिंग भी दिया गया है ताकि सीमांचल के इलाकों में रमजान के मौके पर ज़कात यानी कि दान पर अधिक से अधिक भीख मिले। गुलशन ने कहा कि हर दिन वह 1000 से लेकर 1500 रुपए तक भीख मांगकर जमा कर लेता है, जिसमें बड़ा हिस्सा सिंडिकेट से जुड़े लोग रख लेते हैं। आगे वह चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहता है कि इसके पीछे और कई लोग हैं और उन लोगों के पास अब भी जबरन भीख मंगवाने के लिए कई लोग बंधक हैं। निश्चित तौर पर गुलशन को लालच या डरा धमका कर उससे भीख मंगवाने वाले इस रैकेट को ऑपरेट करने वाले नाबालिग हैं, लेकिन पर्दे के पीछे और कई लोग इस नेटवर्क में शामिल हैं। आने वाले दिनों में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हाजीपुर मोहल्ले में ऐसे ही और कई लोगों को जबरन भीख मंगवाने के लिए बंद करके रखा गया है, ऐसा उन लोगों के कैद से छूटकर आए गुलशन कह रहा है। दिव्यांग गुलशन की बहन भी पूरे मामले पर कहती है कि उनके भाई से इस तरह से भीख मंगवाने से वो लोग आहत हैं। वो लोग चाहते हैं कि पुलिस द्वारा डिटेन किए गए नाबालिग के साथ साथ इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। बोलता था कि गाँव चलिए मांग के खाना, वहीं रहना, 1 महीना में घर तुम रहना, शादी ब्याह करा के भेजाएंगे। अच्छा, ये कहाँ से लाया था तुमको? कहाँ से उठाया था? कैसे उठाया था तुमको? मनिहारी घर से लाया था, सोए थे हम। अच्छा, घर पे क्या बोल के लाया था? बोलता था 10,000 देंगे, मोबाइल देंगे, मोबाइल वो छीन लिया था। अच्छा, तो क्या करवाता था यहाँ? कौन काम करवाता था? मंगवाता था गाँव का भीख मंगवाता था? हाँ, गाँव का। कितना पैसा डेली करवा लेता था? 1500, 1000 टका, 2000, 2500। तुमको कितना पैसा देता था? एक टका नहीं। पैंट गंजी मांगते तो पैंटो गंजी नहीं देता था। खाने उन्हें का? खाने उन्हें का कुछ ना। अच्छा, ये ट्रेनिंग उनिंग भी दिया था? कुछ सिखाया भी था कैसे कैसे भीख मंगाया जाता है? ए खाला, ए बुबू, ए दीदी, इसे सिखाया था। घर से क्या चल गया था? घर से क्या छोड़ दिया था? उठा के लेकर गए। उठा, हम सोचे कि हमारा पापा है, हम सोचे वो हमारा पापा है। अरे मत, तो उठा के लेके चला है घर से। इसके साथ और आदमी था? हाँ। और कितना बच्चा को बंधक रखा है? 3-4 बच्चा है। वो लोग को क्या करवाता है? यही काम। क्या काम? कौन काम? यही काम जिनका हमको करवाता। कौन काम? बच्चा सबको उम्र कितना है जो सब बच्चा को बंधक रखा है? 5 साल, 10 साल। वो लोग को कहाँ से लाया है? वो लोग से जगदीशपुर से लाया था। वो लोग अभी कहाँ है बच्चा सब? वही है, घर पे ही बंधक रखा है। हाँ। उसके घर में और कौन है? इसके घर में? उसका घर में पापा है। 2500, 2000, 4000 ऐसे हो जाता है। ये 10 का है ना, आप दिए ना, वो रख लेता था। गाड़ी किसका है? उसका है। क्या नाम है तुम्हारा? गुलशन पासवान कुमार। एक बार मेरा मम्मी पापा खोज के लाया और फिर इसको उठा के लेके चले गया मनिहारी से। हम लोग बहुत खोजे, पता नहीं लगा। बस तो हम लोग, मेरा मम्मी पापा चले गया। मेरा मम्मी पापा गरीब है, मेरा पापा गया बाहर खोजने के लिए, मेरा मम्मी घर में है। ये तो आप लोग क्या हालत में मिला? अभी कहाँ क्या हालत में? वहाँ पे भीख मंगवा रहा था। मेरा गांव का लोग देखा तो हम लोग को घर पे फोन किया। अच्छा। तो हम लोग आए। कौन भीख मंगवा रहा था? वही लड़का जो पकड़ा हुआ है अभी। उसको पकड़ा है? हाँ। तो अभी आप लोग क्या मामला केस भी किए थे आप लोग? पहले मनिहारी थाना में दिया था। मेरा पापा रिपोर्ट दिया था, फोटो अदरा पूरा सरपंच मुखिया से लिखवा के दिया था। सर मनिहारी में कहाँ घर है आपको?
गरीब हमारा दुर्गा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मौसम कुमारी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और गुलशन के बयान पर नाबालिग को रोककर आगे की पूछताछ कर रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कहते हैं कि भिखारियों के लिए भी सरकार की योजनाएं हैं, मगर धरातल पर वह बेहद प्रभावी नहीं है, जिस कारण अब पारंपरिक रूप से इस पेशे से जुड़े लोग खासकर रमजान के महीने में भाड़े पर भीख मंगवाने को लेकर इस तरह का नेटवर्क चलाते हैं। जहां तक कानूनी पहलू का सवाल है तो किसी को लालच देकर या डराकर भीख मंगवाना कानूनी अपराध है। इस मामले में तो पीड़ित दिव्यांग भी हैं, इसलिए पुलिस को इस नेटवर्क से जुड़े तमाम लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। छोटे शहरों में संगठित गिरोह द्वारा भिखारियों का नेटवर्क निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। इस अपराध पर अंकुश लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज जिसे महज मजबूरी में भीख मांगने से जोड़कर समाज और प्रशासन देख रहा है, आने वाले कल ऐसे नेटवर्क के द्वारा अधिक रुपए कमाने के लिए इस लोगों को अपराध की दुनिया में भी धकेला जा सकता है। सर, दिव्यांग से भीख मंगवाया जा रहा था, गिरोह इसके पीछे बताया जा रहा है, क्या है पूरा मामला, क्या फाइंडिंग? इस तरह की बात सामने आई है, इसने इस तरह का आया है, उसमें हम लोग आवेदन लेकर के उस पर कांड दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। सर, स्पेशल रमजान के महीना चल रहा है, इसमें कुछ इशू है, ज़कात ज़्यादा मिलता है, इस तरह के कोई बात और लोग वहाँ बंधक रखा गया, इस तरह की बातें सामने नहीं आई है। हम लोग अनुसंधान में देखेंगे, तो जो बातें आएंगी उस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।